अब आप देखें 2014 के अंदर इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और आज देख लें कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उन्होंने तो बोला थर्ड भी बन और वो थर्ड भी बनने जा रहे हैं। अब वो तीसरी दफा लगातार प्राइम मिनिस्टर बना है। इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, ठीक है। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से जो नेशनल उनकी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 20 बिलियन रुपीस जो थे उनकी ट्रांजैक्शन हुई है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक दिन में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हो रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी नरेंद्र मोदी तो एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम जो है पॉलिसीज बनाते हैं, उस पर जो है वोट गेन करते हैं। नहीं, मैंने उसको बड़ी दफ़ा मुस्लिम्स के हक में जो है ना बात करते हुए सुना है, और जो सुनने में आया, क्योंकि हम इंडियन थोड़े ही हैं, सुनने में आया कि बंदा अच्छा है, बंदा ग्रेट है। अब देखिए हम शोर मचाते थे सबसे ज्यादा कि चाइना हमारा फ्रेंड है और चाइना ने कहा है कि वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया, ठीक है। उन्होंने कंग्रेचुलेट किया, नेतन्याहू ने कंग्रेचुलेट किया, बधाई हो कहा उन्होंने। तो आप देखें कि चाइना, जो कि हम समझते हैं कि हम अभी तक चाइना की बेस पे रहे हैं, अगर चाइना उनके साथ काम करने को तैयार है तो हम क्यों नहीं कर सकते। पाकिस्तान उनकी कॉपी क्यों नहीं करता? जैसे इंडिया में उन्होंने आईटी में बहुत ज्यादा आगे गया है और गूगल का सीईओ वो आपको पता है इंडिया का है। अब ये सिर्फ उस चीज के पीछे पड़ गया कि इंडिया 4 पे चला गया। अब वो देखें उनकी जो एक कंपनी है ना, उसका जो रेवेन्यू है, आई थिंक सो टाटा है, उसका जो रेवेन्यू है पूरे पाकिस्तान के रेवेन्यू के बराबर है। अब वो चांद पे जाने की कोशिश यही है, पाकिस्तान कर रहे हैं। पहले तो अपने मुल्क का कर्जा दे। इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना वो मोदी है। इवन आप ये देखें कि हिस्टोरिकली कभी भी जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो सिंगल मेजॉरिटी किसी पार्टी ने नहीं ली, लेकिन लास्ट इलेक्शन में जो है ना वो नरेंद्र मोदी ने ली थी। बीजेपी इस टाइम पे सबसे बड़ी जो है ना वो पार्टी एज जो है ना वो रजिस्टर्ड है। दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि भारत का जो स्टेटस है वो पिछले 10 साल के अंदर 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। आज भारतीय कहीं भी जाते हैं ना तो उनको बहुत इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। ये अलग बात है कि कोई यूरोपियन कंट्रीज आज भी भारत से जलते हैं, अमेरिका भी जलता है और चीन तो है ही है। रही बात पाकिस्तान और तुर्की की, ये तो हमारे शुरू से दुश्मन है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने सुना था कि मोदी जी को फुल मेजोरिटी नहीं मिले तो उन्होंने ढोल नगाड़े बजाए थे। उस दिन स्टॉक मार्केट हमारी बहुत तेजी से नीचे गिरी थी। लेकिन जब पता लगा कि मोदी जी तो आ ही रहे हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप देख लीजिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। एक ही दिन के अंदर $20 बिलियन की ट्रांजेक्शन होना एक मार्केट के अंदर, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ दोस्तों। ये है मोदी जी का जलवा। इसीलिए पूरी दुनिया जानती है कि अगर मोदी भारत में रहेगा तो भारत बहुत तेजी से तरक्की करेगा। इसीलिए वो मोदी जी को गिराने के चक्कर में थे दोस्तों। लेकिन वो भूल गए कि मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता। यहाँ से अगले 20 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी दोस्तों। आप कमेंट करके बताइएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिलशाद भाई, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये जितने भी लोग खड़े हैं वोटिंग का हक सबके पास जो 18 साल से ऊपर मौजूद है। इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे इलेक्शन हुए, उनके इलेक्शंस के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, या ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे जो एक पूरा का पूरा एक इलेक्शन का निजाम हो, हालांकि 1 महीने से ज्यादा मेरे ख्याल है वहाँ पे इलेक्शन चले हैं मरहलावार, 7 मरहलों में ये इलेक्शन हुए। तो मजे की बात यह है कि वहाँ पे कोई खून खराबा देखने को नहीं मिला, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी के ऐसे निजाम नहीं थे जो कि निजाम खराब हुआ हो। और दूसरा आप देखें कि अब वो तीसरी दफा लगातार प्राइम मिनिस्टर बना है। इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, ठीक है। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से जो नेशनल उनकी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 20 बिलियन रुपीस जो थे उनकी ट्रांजैक्शन हुई है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक दिन में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, जो कि और किसी मुल्क के पास नहीं है। और ये समझ लें कि उनका इलेक्शन जैसे ही खत्म हुए हैं साथ ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया जी। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता चलेगा यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, तो वो माहौल साजगार है। और वहाँ पे आप देखिए वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल कितने अच्छे हैं। और हमारे यहाँ ये भाई वाला वाक़या आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद जो कराची वाला वाक़या आपने बताया वो आपके सामने है। रिसेंटली सरगोदा के अंदर जो क्रिश्चियंस के साथ हुआ वो आपके सामने है। और हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो लोगों की जो डेथ्स होती है वो एक आम बात है। मतलब 5-6 धमाका हो जाना बलूचिस्तान में खास तौर पे, ये तो एक मामूल होता है। और हमारे हर इलेक्शन पे ये इल्जाम लगाया जाता है, रेगिंग का इल्जाम लगाया जाता है। अभी तक वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज की तरफ से रेगिंग का इल्जाम नहीं लगाया गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो असला है वो हमारे पास अपडेटेड असला है। हम जो गाड़ियां मंगवा रहे हैं वो भी अपडेटेड मंगवा रहे हैं। तो क्या हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो क्या इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी की जान होती है? अगर हम इलेक्शंस के ऊपर ही हमारे सवाल उठते हैं, आप एक इलेक्शन ऐसा बता सकते हैं जिसमें अपोजिशन पार्टीज और हुकूमत पार्टीज दोनों ने कहा कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? ठीक हो गया। जब भी हम अगले इलेक्शन में जाते हैं तो पिछला इलेक्शन उससे ज्यादा बुरा होता है। ठीक है। अच्छा, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि वैसे मतलब हम
गाड़ियां पाकिस्तान में जदीद से जदीद जापान से हम इंपोर्ट करते हैं या चाइना से या कहीं से भी, इलेक्ट्रिक कार्स या सब कुछ मौजूद है पाकिस्तान में। वेपन जदीद से जदीद हम ला सकते हैं, तो वोटिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए इलेक्ट्रिक मशीन, वोटिंग मशीन क्यों नहीं ला सकते? मतलब ये बड़ी बात तो नहीं है, खुद नहीं बना सकते, इंपोर्ट कर लें, सिस्टम ले आए, क्या वजह क्यों? और ये सिस्टम तैयार हो चुका था। इसकी बुनियादी रीजन ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस मुल्क को टेक ओवर करना होता है, और मैं वो बात दबे अल्फाजों में करूंगा, खुले अल्फाजों में नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था कि गद्दारी का फतवा यहाँ पे लगता बहुत आसान तरीके से है। ये तो मैं कहता हूँ ये तो सिर्फ गद्दारी का फतवा लगा है। अगर थोड़ी सी इधर उधर की कोई और बात बढ़ जाती तो आप पे तुहीने मजहब, तुहीने पता नहीं क्या क्या का वो फतवा किसी पे भी लग जी। और ये आवाम को भी पता चल गया होगा कि कैमरे के सामने हमारे ऊपर गद्दारी का टैग लगता है, और इसके बाद जो लगता है वो तो एक अलग बात है। अब आवाम को भी समझ आ चुकी होगी कि बात अगर हम बहुत ओपनली बात करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क लेके ये बात की जाती है। ये हम लोग जो है ना, इनको, ये जो हमारे लीडर्स हैं, इनको पर्सनली ले लेते हैं। हमें पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक एज अ बिजनेसमैन सोचें ना, तो आपको ये सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी है जो हमें बेनिफिट दे सकती है, ना कि आपको पहले भी बताया कि ना कि हमारे ये होता है गाँव इलाके में वो एमपी आता है, वो बड़े प्यार से आके क्या हाल है जी, ठीक है, आप बस प्यार मोहब्बत के पोछे पड़ा के तो वो चला जाता है। उसके बाद फिर हमारी वो भोली आवाम जो है उनके बातों में आके तो उनको वोटिंग दे देती है। इंडियंस में ये चीज़ नहीं है, उनमें भी है, उनमें काफ़ी लोग मतलब बुरे भी हैं, हर जगह पे बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, मासूम लोग भी होते हैं। उनमें ये चीज़ है कि जैसे वोट देने ना, आगे पार्टीज़ हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, उनको पता है कि ये वाली पार्टी ने इस सन से लेके इस सन तक हम पे जो है ना हुक्मरानी की है, तो इनमें से हमें इसने कितना प्रॉफिट दिया है, इसने कितना प्रॉफिट दिया और इसने कितना प्रॉफिट दिया है, ठीक है, इसने हमारे लिए क्या किया है, इसने हमारे लिए क्या किया है, ठीक है, फिर वो उस बिहाफ पे वोटिंग करते हैं। समझ रहे हैं, ये चीज़ उनका। अब आप देखें ना कि कहा जा रहा है कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी साहब की आएगी। एग्जिट पोल जो है वो इस बात को प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इस बात को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ही थर्ड टर्न्योर होगा। और वहाँ की आवाम भी अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी को ही सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हमेशा आवाम जो है उसी को वोट देती है जिस लीडर ने मुल्क को सर्व किया होता है। अगर हम नरेंद्र मोदी साहब की बात करें तो 10 सालों में हमने देखा है कि उन्होंने इंडिया का जो है रुतबा कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। इंडिया में डेवलपमेंट देखें, इंडिया को पूरी दुनिया में जिस तरह उन्होंने उनका नाम रजिस्टर करवाया है, तमाम ममालिक के साथ इंडिया के ताल्लुकात देखें कितने बेहतरीन हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में। तो अब देखें कि डेफिनेटली जिस लीडर ने सर्व किया है लोग उसी को ही वोट देंगे। लोग कहते हैं ना कि आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है कि उन्हें बार बार जो है वो वोट दिया जा रहा है। बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड काम कर रहा हूँ, हर मार्केट में काम किया हुआ है, और मुझे नरेंद्र मोदी के अलावा इनके किसी लीडर का नाम ही नहीं आता, ठीक है, मतलब बंदा वो वही जो है नज़रों के आगे है, क्योंकि वो दुनिया का पॉपुलर तरीन लीडर है, दुनिया का पसंदीदा तरीन लीडर है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में हर मुल्क के साथ, तमाम ममालिक के साथ बना कर रखी हुई है। हालांकि अगर हम पाकिस्तान में जब हम इलेक्शन पर बात करते हैं कि इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जी नरेंद्र मोदी तो एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम जो है पॉलिसीज़ बनाते हैं, उस पर जो है वोट गेन करते हैं। नहीं, मैंने उसको बड़ी दफ़ा मुस्लिम्स के हक़ में जो है ना बात करते हुए सुना है। और बेसिकली जैसे अब ज़्यादातर इश्यूज आते हैं अहले तशरीह के लिए, अहले तशरीह पार्टी के सबसे ज़्यादा इशू होता है ना, तो बड़ा उसने सपोर्ट किया है इस बिहाफ पे, तो ये तो गलत बात है जिसने भी ये बात कही है। अभी तो आपको मैं बताऊं तो इंडिया में जितने मुसलमान हैं वो भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि वहाँ पे मुस्लिम ख़वातीन नमाज़ें अदा कर रही हैं, दुआएं पढ़ रही हैं, सामने नरेंद्र मोदी की तस्वीरें रख कर दुआएं कर रही हैं कि अगला भी जो टर्म है वो भी थर्ड टर्म जो है नरेंद्र मोदी का ही आए। मैं भी यही चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी का ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब एक इंडियन नाम है मेरे ज़ुबान पे नहीं चढ़ रहा। क्योंकि जो सुनने में आया, क्योंकि हम इंडियन थोड़े ही हैं, सुनने में आया कि बंदा अच्छा है, बंदा ग्रेट है।